आदेश, तस्वीर एक और है भाई। कांग्रेस ने नाम भेजे आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन, अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग। डेलीगेशन में कौन शामिल किए सरकार ने? शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, अमर सिंह। बाकी 3 नाम पर आता हूं, पर शशि थरूर वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो सम्मानित महसूस कर रहा हूं, सरकार ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है और इस वक्त पार्टी और राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। शशि थरूर कहते हैं कि भाई पार्टी नहीं मान रही है, मैं जब तक मेरी पार्टी तैयार नहीं, मैं प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं बनूंगा, तो कहानी ही ना खत्म हो जाती। ये बात उनको बता दी गई है कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से कि अगर आप इसमें जाएंगे सरकार की तरफ से बिना पार्टी की परमिशन के, तो फिर उसको अनुशासनहीनता के दायरे में रखा जाएगा और उसके आगे का रास्ता बहुत कठिन है। दूसरा, संदीप जी, बीजेपी को अच्छे से पता है कि शशि थरूर दहलीज पे खड़े हुए हैं, क्योंकि फरवरी में जब उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ हुई थी तो तब कई सारी स्टोरीज बाहर आई थी। उसमें वो चाहते हैं कि पार्टी उनका बेहतर इस्तेमाल करे केरला के अंदर, क्योंकि देखिए शशि थरूर की जो छवि है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि रही है हमेशा की तरह। ऐसा नहीं है कि वो केरल के बड़े नेता है, वो एक सांसद है वहाँ के और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक सीमित है। तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी मेरा संसद के अंदर अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रही है और केरल में आप मुझे एज ए सीएम फेस पे यूज़ कर सकते हैं या कोई और बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की समस्या ये है कि केरल में उसके पास रमेश चंचला, वेडी सतीशन, ओमन चांडी, एक लंबी फहरिस्त है जो वहीं की पॉलिटिक्स करते हैं, तो वहाँ उनको वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है। और वो जो बातचीत हुई थी राहुल गांधी के साथ वो बाहर आ गई थी, नहीं, पर वहां से ये संकट तो शुरू है होता है शशि वो थरूर का। और उसके बाद साल जब रह चुके हैं, चॉइस को लेकर ये बिना बात तिल का ताड़ कांग्रेस भी बना रही है क्या? ये नाक की लड़ाई हो गई है, ये एक ईगो वॉर भी है क्या? नहीं, ये ईगो वॉर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमने सरकार का पूरा समर्थन किया इस ऑपरेशन सिंदूर में, या उससे पहले भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई, तमाम प्रस्ताव पारित किए और पार्टी मीटिंग में हम सरकार के साथ खड़े हुए। लेकिन जब डेलीगेशन भेजने की बारी आई, जब तो इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी के साथ बीजेपी राजनीति कर रही है। वो समझ रही है इस बात को अच्छे से आगे कर क्या कांग्रेस को चिढ़ाना चाहती है बीजेपी? शशि मोहन मिश्रा ये सवाल पूछ रहे हैं, चिढ़ाया जा रहा है क्या कांग्रेस को और कांग्रेस चिढ़ रही है? देखिए, जिस हिसाब से उनको ये कहा गया है कि आपको इस पर बड़ा सोच समझ के फैसला लेना है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी चिढ़ रही है और इसीलिए आला कमान में इसने इंटरवीन करके ये कहा कि आपको इसका फैसला करना पड़ेगा, पार्टी आपको परमिशन देगी तभी आप जाएंगे। देखिए, अगर आज सुबह जयराम रमेश इस बात का जिक्र नहीं करते जो डेलीगेशन में शामिल किए गए हैं आदेश, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और अमर सिंह। यहां पर शशि थरूर तो कह रहे हैं भाई मैं तो सम्मानित महसूस कर रहा हूं, मेरे विचार से इसका पार्टी और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो स्वीकार कर लिया है निमंत्रण। फिलहाल तो अभी तक उनका स्टैंड ये है। पर सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी, अमर सिंह कहते हम नहीं जाएंगे भाई, हमारे नाम तो भेजे ही नहीं हमारी पार्टी ने, वहां भी खामोशी क्यों है? नहीं, वो कह सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी इस बात पे चर्चा चल रही होगी पार्टी के भीतर और चल भी रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो विकेट है वो शशि थरूर है, वो उनको अच्छे से पता है। हाल ही में आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर किया था केरल में, लेफ्ट के मुख्यमंत्री के साथ में गौतम अडानी भी थे, तो वहाँ पीएम ने बात कही थी कि आज इस स्टेज पर देख के कई लोगों के दिल्ली में पेट में दर्द होगा या उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो उनको ये बात अच्छे से पता है। शशि थरूर काफी आगे निकल चुके हैं, मुझे लगता है कि इसके साथ में, और उसी का पेट में दर्द होगा। एक सेकंड दिबांग, दरअसल राजनीति के पेट में दर्द या राजनीति का मरोड़ जो है वो उजागर करने का वक्त था क्या? हमें तो करना था पाकिस्तान का भंडाफोड़, करने लगे, यहां आ गई राजनीति में मरोड़, पेट में दर्द हो रहा है। मतलब इज दिस द टाइम? ये जो मुझे लगता, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये समय नहीं है, इसमें पेट में दर्द का टाइम नहीं है। ये टाइम है एकजुट होने का, ये टाइम है अपनी बात को मजबूती से कहने का। ऐसा तो नहीं है कि कोई और जाएंगे कांग्रेस को तो कांग्रेस पार्टी का मत रखेंगे। ये सारे नेता जाएंगे, मेरी जो खबर है उसके हिसाब से 21 या 22 तारीख को यहाँ से जाएंगे। उससे पहले इन सब की एक ब्रीफिंग होने वाली है। उस ब्रीफिंग में इनको बताएगा कि किस तरह से भारत का पक्ष रखा जाए, क्या क्या कहा जाए। तो वो जो ब्रीफिंग होगी उसके हिसाब से बात करेंगे। उसमें कौन जाता कौन नहीं जाता उस पर लेकर मुझे लगता है इतना जो बड़ा हल्ला है, एक आध चीजें छोड़ देनी चाहिए, एक आध चीजें छोड़ देनी चाहिए और एक आध चीजें जो बड़ी चीजें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें आपको लड़ने का मौका मिलेगा, भिड़ने का मौका मिलेगा, वो करना चाहिए। ये बात है कि साहब राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, आपसे फोन पर बात हुई, आपने फिर हमारे नाम नहीं लिए,
छोड़ देना चाहिए एक आध चीजों को, बड़प्पन इसी में है। और भी मुद्दे हैं, और भी दुखद जमाने में मोहब्बत के सिवा जो लाइन है उस पर ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ध्यान, ये संजीदगी सरकार भी दिखा सकती थी ना। आपस में देखिए, जो हमारे परंपरा रही है, जो हमारा अतीत है, भाई नरसिम्हा राव 1994 में अटल बिहारी वाजपेयी को कहते हैं अगुवाई कीजिए जी हमारे प्रतिनिधिमंडल की UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, और उसमें सलमान खुर्शीद भी थे, उसमें फरूक अब्दुल्ला भी थे। तो ये यहां हो जाता तो कौन सी आफत आ जाती। ये तो बिना बात आबैल मुझे मार वाली राजनीति हो रही है। हाँ बिल्कुल, पर अगर शशि थरूर जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के चीफ भी हैं, अगर वो जा रहे हैं तो उसमें कौन सी ऐसी बड़ी परेशानी हो जाती है। जो आप कह रहे हैं वो दुधारी तलवारें वो इधर से भी वैसे ही चलती है। ठीक है, तब वाजपेयी जी गए थे, फारूक अब्दुल्ला आप बता रहे हैं बिल्कुल सही गए थे, और विदेश राज्य मंत्री थे तब सलमान खुर्शीद, वो भी गए थे, उनका भी नाम इस बार है। जा रहे हैं, जाने देना चाहिए। ज्यादा जरूरी बात है कि जब ऑल पार्टी मीटिंग जब ये हो, उसकी मांग हो, जब इनकी ब्रीफिंग हो, तब ये मांग हो कि सबको एक साथ बुलाया जाए, सिर्फ अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को नहीं, विपक्ष के मुख्यमंत्री को भी बुलाया जाए, उन चीजों पर बात की जाए। ये जो इतनी जरा सी बात पे आप लड़ रहे हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी से आपने फोन पर बात की, उन्होंने खुद चिट्ठी लिखी और आपने नाम नहीं लिए, ये मुझे लगता है कि फिर ये ईगो की लड़ाई ज्यादा दिखाई देती है। आप कहेंगे तो अपने देश की बात ही कहेंगे ना, और बहुत महत्वपूर्ण देश को जा रहे हैं, अमेरिका को जो डेलीगेशन जाएगा। और आपने देखा कि शशि थरूर ने जिस तरीके से बिना बात की डिसरप्शन है क्या, मैंने इनका ये डिसरप्शन की जरूरत आलोचना की। दिबांग, इस डिसरप्शन की जरूरत क्या थी? मुझे आपकी बात बिल्कुल जायज है। शशि थरूर के जाने में आफत नहीं मचानी चाहिए कांग्रेस को। एक मिनट सुनिए ना। शशि थरूर जो आपने बात कही बिल्कुल वाजिब बात है कि शशि थरूर के जाने पर क्यों आफत मचा रही है कांग्रेस। पलटकर मैं पूछूं, अगर आनंद शर्मा, गौरव गोगोई जा रहे होते, उनके नाम सुझाए कांग्रेस ने, सरकार को उससे उन्हें मानने में क्या आफत थी? दूसरा सवाल भी है ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, पर यह मुद्दा इतना जरा सा है कि इसको छोड़ देना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।